हेलो दोस्तों, स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो हम लोगों का ये हो चुका है नौकेश वगैरह, और अब हम लोग जा रहे हैं कन्या भोजन कराने के लिए उच्चैठ दुर्गा स्थान। तो ये वही जगह है जहाँ पर कालिदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे इस जगह पे। तो चलते हैं, सामान वामान सब तैयार है क्यों भाई सुभाष? तो ये हमारा सुभाष भाई, सुभाष का चेहरा अब एक पाँव का दिख रहा है। इतनी लंबी हुआ करती थी दाढ़ी। हाँ तो सब गई। तो चलिए सीधा चलते हैं, ऑटो हमारी बाहर खड़ी है, निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो है इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है ऑटो। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये दुर्गा स्थान, और यहाँ की जो हिस्ट्री है ना कालिदास से रिलेटेड, ये एक बार दीदी हमारी बताएगी। तो बताइए दीदी। यहाँ के भानस पड़े विद्यार्थी सबके, तो ओहिमे सब जाय, सब दिन ओकर साँझ देब। आ बाढ़ि जे भऽ गेलै तऽ ओ नहि गेलै, ओकरा जायल नहि भेलै। तऽ कहलकै कालिदास के जे तू जो ओतऽ जाकऽ से साँझ बाती देखाय आ नहि यदि जेबै तऽ से एगो निशान तोरा हम लगा दै छियै। निशान लगा देलकै कारी। एतऽसँ ओ गेलै हेलै एकदम ओतऽ जे गेलै तऽ की केलकै कि जे कालिदास वो भगवती के साँझबत्ती देखा कर आ कहलकै मुँहमे काजर कारी लेपऽ लगलै भगवती के। वो हाथ पकड़ लेलकै, हे हाथ पकड़ लेलकै। हाथ पकड़लकै तो कहलकै जे आप क्या करें, ये कौन चीज़ कर रहा है? तो कहलकै कथी नहीं करते हैं, ये करते हैं एहि के लिए जे हमरा चेन्ह लऽ कऽ आबऽ कहलिए ताहिके लिए। कहलकै तू भऽ गेलै, तू आइ सब पतरा उल्टा ले, जे एतऽसँ जो तोरा मस्त जतेक घरमे किताब कॉपी है तो सबके तू उल्टा लिहे। आ उल्टा कऽ आ तू एकदम कंठस्थ भऽ जेबै। एलै ओतऽसँ ई रातिमे जे सुतलै तऽ सब कॉपी किताब उल्टा 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 पढ़ऽ लगलै। पढ़ि लेलकै, एकदम भऽ गेलै एकरा सबटा ज्ञान बोझे, सब उल्टेलकै वही तऽ भऽ गेलै। तऽ कहलकै विद्यार्थी सब जे भोरमे पढ़ै लए उठलै तऽ कहलकै गलत, इस गलत। दू बेर चारि बेर कहलकै गलत गलत। तऽ कहलकै गलत, ई मूर्ख चपाट हमरा सबके गलत बतबैया। काली ओतऽ जे गेल तऽ ई की कऽ कऽ आयल? तहन सबटा देखेलकै जे एना एना हम गेलहुँ, हम सब गेलहुँ तऽ हम भऽ गेलहुँ बड़का। हम लोग पहुँच गए हैं। बड़ी सुंदर मनभावक दुकानें यहीं से शुरू हो जाती हैं। और ये वाल्मीकि जी के फ़ोटो बनी है, उधर जैमिनी ऋषि की है। हम भी चलें अंदर सुभाष? तो चलिए चलते हैं अंदर ही। यहाँ जो बुआ की सबसे जान पहचान है, सबसे भाई, हर पंडित और हर दुकान वाला, नहीं दुकान वाले ने कह रहे बाद में दे देना पैसा, जाओ अंदर पूजा करके आओ। दादी के गांव के पास है ना, क्योंकि ये जगह हर किसी से। ये मंदिर का प्रांगण है, वो सामने बलि प्रदान मंदिर। यहाँ जो है बलि प्रथा आज भी कायम। हाँ, ये बलि प्रथा आज भी है यहाँ पे। तो बलि प्रदान मंदिर है। तो बाहर जो है बहुत सारे प्रति बलि प्रदान 251 रुपये ली जाती है बकरे छागर को काटने के, जो भी कह लो। सीख जाएंगे। यहाँ से पुरुष प्रवेश द्वार है। भैया
ये रास्ता है जहाँ से पहले हम लोग जाएंगे पैर धोने के लिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धोना जरूरी है, अपने आप की शुद्धिकरण जरूरी होती है। तो शुद्धि करेंगे खुद की, पैर हाथ पे पानी डालेंगे। यही जल चढ़ता है माता को, तो माता को जो है यही जल चढ़ेगा यहाँ से। हाँ हाँ, सब आदमी फिर लिया। हमने पैर तो धो लिया है, लेकिन अभी हम लोग मंदिर प्रांगण में हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही नोटिस हो गया हो, लेकिन जो 13 दिन का होता है पूरा वो पूरा करने के बाद ही आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो 13वीं अभी हुई नहीं है उनकी बाबा की, तो उसके लिए दीदी गई हुई है अंदर दर्शन के लिए, हम नहीं जा सकते। बाकी तब तक हम सोच रहे कि हिस्ट्री बता दें आपको, इस जगह की हिस्ट्री क्या है। उच्चैठ जो है ये दुर्गा स्थान है, तो यहाँ की हिस्ट्री क्या रही है। तो कालिदास जी जो थे उन्होंने बिहार में जन्म लिया, 1500 ईस्वी या 1600 ईस्वी में हुआ था ना उनका ये तो मुझे नहीं पता किसमें हुआ, लेकिन इतना जो है तो यहाँ कि अभी दीदी ने थोड़ी कहानी हमें बताई, रास्ते में आपने सुना ही था। तो दीदी का ये कहना है कि उस टाइम पे जो थे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गुरुकुल प्रथा थी। तो उस दौरान क्या था, वो बहुत मूर्ख थे, उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था उनके पास। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, बहुत बारिश हो रही थी, तो उनके गुरु ने कहा जाओ जो है मंदिर में जो है पूजा करके आ जाओ, क्योंकि मंदिर थोड़ी दूरी पर थी गुरुकुल से, तो पानी पूरा भर गया था। कोई शिष्य नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो गए, और वो गए तो फिर उन्होंने सांझ बत्ती दिखाई, और उसके बाद जो है वो भगवान से जो है ना, दुर्गा माँ से जिनका ये मंदिर है, तो इनसे सवाल करने लगे कि आपने मुझे इतना मूर्ख क्यों बनाया। तो इस कारण उन्होंने क्या किया कि मुंह में हाथ में कालिख लेके वो पोतने लगे उनको, भगवान को। तो भगवान ने उसका हाथ इनके ऐसे पकड़ा और उनको कहा जाओ, अब आज रात तुम जितना किताब पलट सकते हो पलटो, सारा ज्ञान तुम्हारा है। जैसे वो रोबोट फिल्म में ऐसे ऐसे किताब पढ़ता है, उस तो वैसे ही जो है गया था कि जितने पन्ने पढ़ोगे, जितने शब्द, वो तुम्हें कंठस्थ याद हो जाएंगे, सारे याद हो जाए। तो वो गए रातों रात से सारे पन्ने पढ़े। इसलिए आज के टाइम पे जो रात को ज़्यादा पढ़ाई करता है उसे कालिदास कहते हैं, कालिदास बन रहा है क्या। तो ये ऐसे कहानी यहाँ से प्रसिद्ध है। तो ये वही मंदिर है जहाँ पर महाज्ञानी बने। हाँ, यही वो जगह, यही वो प्रांगण है जहाँ पर जो है कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैं वो जगह दिखाऊंगा आपको एग्जैक्ट, जहाँ पर वो काली लगाने गए थे। कालिदास जो पहले बहुत ज़्यादा मूर्ख थे, उनकी एक कहानी ये भी प्रचलित थी कि जिस डाल पे वो बैठे थे उसी को वो काट रहे थे। पता चला कि वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। बाकी फिर आज की डेट में उनके ज्ञान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कई सारी चीज़ें, कितनी रचनाएं रच डाली उसके बाद। अभी ज्ञान शाकुंतलम है, इतनी सारी जो है उनकी कथाएँ हैं लिखी हुई। चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आपको कहाँ क्या कैसे है। मामा और दीदी सामने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं मामा अभी भगवान का। किस्मत खराब है जो हम अभी अंदर जा ही नहीं सकते हैं, हमारी बदनसीबी है। यहाँ पर जो है कई सारे लोग यहाँ पे इसलिए भी आते हैं कि जनेऊ वगैरह होना होता है। तो हमारे सामने ही जो है ये बच्चा जो है येलो कलर में, ये भी अपना जनेऊ करने आया है। इसके हाथ में जो पाग है, उस पाग का इस्तेमाल मिथिला में बहुत होता है, जो इसने अभी पहना बच्चे ने। ये पाग मिथिलांचल की पहचान है। गाना भी तो है वो, हम मैथिली छी मिथिलावासी, पाग हमार पहचान छी। वो जगह है जहाँ पर जो है देखो, हाथ में कालिदास जी ने कालिक लेके, और तब वो माँ को गया, माँ को लगाने, माँ ने हाथ पकड़ रखा है। तो यही वो जगह है जहाँ कालिदास जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक इसी जगह पर। अब जो है इसको, काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी सारे देवी। हाँ, अब आज के टाइम पे क्या है कि इसको बंद कर दिया गया है। दुर्गा जी के 9 रूप का वो है। जितने भी इनकी रूप हैं, स्वरूप हैं, उन सभी की मूर्ति बनाई गई है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, सारे। मंदिर काफ़ी बड़ा है। ये महादेव का है। यहाँ पे इस वाले में काफ़ी अच्छा है। महादेव के जितने भी रूप है ना, हाँ का है यहाँ पे। अच्छा, महादेव जी का आए तो थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सफाई चल रही है। जो भी तेल या जो भी चीज़ें अर्पित की जाती हैं उसकी सफाई भी ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे पाइप से धोया जा रहा है। बाकी ये दोनों मंदिर हैं, इनमें बहुत काफ़ी शिव के रूप दिखाए गए हैं इन दोनों मंदिरों में। तो यहाँ पर जो है सागर की बलि देने के लिए उसको लाया गया है। काली माँ पे चढ़ता है, तो जीव हत्या तो है यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ प्रथाएँ हैं, प्राचीन प्रथाएँ, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है।
माला पहना दिया गया इसको। बट आजकल क्या है कि कुछ लोग जब संस्कार हो गए तो उनके हिसाब से नारियल बलि भी दी जाती है। यहाँ लिखा है नारियल बलि, तो इस जगह पर आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं। कन्या खिलाने के बाद अब हम लोग भी अपना भोजन करने आ गए हैं। तो मैं मामा वहाँ बैठे हैं, सुभाष कुछ खाया नहीं था इसी वजह से हमने। क्योंकि कन्या खिलाने से पहले क्या होता है ना कि हमें भोजन नहीं करना होता है। तो कन्या को ग्रहण करवाया भोजन, फिर अब हम लोग जो है यहाँ नाश्ता करने के लिए रुके हैं। मम्मी सब जो है उस वाले बेंच पर बैठी हैं, क्योंकि मम्मी और मामा सब एक जगह नहीं बैठ सकते। तो मैं और सुभाष जो है इस वाले टेबल पर। क्या ऑर्डर किया है सुभाष? मुँह छुपाना पड़ रहा है, दाढ़ी नहीं है। कह रहा है मुँह छुपाना पड़ रहा है, दाढ़ी नहीं है, सब गायब हो गया। अब इसके ना हवा भी डायरेक्ट फेस पर आ रही है। पहले इसके 3 सेंटीमीटर इतना तक ना हवा रोक देती थी दाढ़ी, और अब जो है हाँ, अब इसको ठंडी का एहसास हो रहा है कि नहीं अब ठंड है। पहले तो इसको कहता नहीं, मान लेता हूँ कि ठंड नहीं लगेगा। तो मैंने ऑर्डर किया है छोले भटूरे, मम्मी ने भी छोले भटूरे ऑर्डर किया है, मामा ने पूरी सब्जी। मम्मी का फेवरेट है, कहीं भी जाए मम्मी छोले भटूरे जरूर ऑर्डर करती है। तो हम लोग आ गए उच्चैठ में गए थे कालिदास के वहाँ पे मंदिर पे, दुर्गा स्थान। और वहाँ से हम लोग अभी जो है ना ये चीज़ लेके आए हैं, नज़र बट्टू, जो हमारे घर पे बहुत पहले घर बना, लेकिन उस टाइम पे ये लगा हुआ नहीं था। तो आज हम इसको लगाएंगे यहाँ पर बुरी नज़रों से बचाने के लिए। अजान भी हो रही है शाम की, सुनाई दे रहा होगा आपको बैकग्राउंड में। तो मामा जो हैं, जो इनको मामा जी बांध रहे हैं नज़र बट्टू को। दिमाग लगा के बांधना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो बहुत तरीके से बांधा है एकदम बढ़िया से। तो बड़ी समस्या हो गई है। तो अभी हम लोग जब वहाँ से आए हैं, वहाँ से आते ही समस्या ये हो गई कि चूल्हा जो है वो ख़राब हो गया है। चूल्हे का बर्नर नहीं चल रहा ना सुभाष। तो अब वही लेने के लिए अब दीदी के घर जाएंगे और उनके किचन से उठा के लेके आएंगे। सुबह सिलेंडर ख़त्म हो गया था, नया सिलेंडर लिया, और अभी फिर सुबह से तो खाना बना नहीं था हम लोगों का, कन्या खिला के वहाँ पे तभी बनाना था। फिर आके यहाँ पे बनाने का ट्राई किया तो सिलेंडर तो नया है, गैस है उसमें, लेकिन चूल्हे की प्रॉब्लम है। और चूल्हा खोल के भी देखा, फिर भी नहीं पता लगी प्रॉब्लम उसमें क्या है। कल दिखवाएंगे चूल्हे वाले को। फिलहाल फिर बुआ के यहाँ जा रहे हैं हम, अपनी दीदी के यहाँ, वहाँ से उनका चूल्हा खोल के लाएंगे। बहुत स्ट्रगल महसूस हो रहा है कि मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं, वहाँ पे ही नाश्ता किया था थोड़ा बहुत बस। अब यहाँ आके भूख इतनी तगड़ी लगी हुई है। स्ट्रगल का ही जीवन है गांव का, मतलब गांव का जीवन वही है कि लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तब जाके जो है कुछ हो पाता है। अब जा रहे हैं वहाँ अपना चूल्हा चलते हैं, वहाँ लेके आते हैं। बाकी आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत अंधेरा है, लाइट कटी हुई है यहाँ पे, काम भी बहुत सारा है, हाँ बहुत सारा काम है। तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। बने रहिए स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।